महीद्यो पृथिवी न इमं यज्ञं मिमिक्षतां पिप्रीतानो भरीमभि धारणपोषणा गुणयुक्तैर्व्यवहारे वा पदार्थैः सह मिमिक्षतां सुखे सुखमेच्छताम् इमं वर्तमानं यज्ञं विद्वत्तं पूज्यं। गृहस्थाश्रम विद्वानों को पूज सत्कार की आवश्यकता नहीं होती है, हमको उनके ज्ञान की अधिक आवश्यकता होती है। हमें जीवन कल्याण अधिक करना होता है, उनको अन्न खाने के अधिक कल्याण नहीं। वह तो खाने से आगे बहुत जा चुके हैं हमसे, तो वह तो हमको देते हैं, दान देते हैं विद्या का। यज्ञम विद्वत् पूज्यम गृहस्थाश्रम शरीर की कष्ट पीड़ाओं से आगे बढ़ चुके हैं। वह इस पीड़ा से तो अपनी आत्म की उन्नति को अनुभव करते हैं। जितनी अधिक पीड़ा उतनी आत्म उन्नति, उतनी जीवन की मर्म उनको ज्ञात होता है। जितनी विरह वेदना उतना जीवन का उद्देश्य। जैसे कि राम महापुरुष बहुत हुए हैं हमारे, तो जितना विधिक दुख है, जितने भी 3 प्रकार के दुख हैं, सबसे प्रमुख जो आदि दैविक हैं, जो भौतिक तो हैं ही पर आदि दैविक हैं, वह दुख से ही व्यक्ति आध्यात्मिक दुख दूर कर सकता है। पहले उनको ही दुख दूर करना पड़ता है। अगर कोई कहता है कि आपके व्यक्तित्व तो कैसा है, इस संसार के मार के कारण रो रहा है, तो संसार में लिप्त है, तभी तो संसार के छूट जाने से रो रहा है। वह संसार की से विरक्त हो रहा है, वह रो रहा है, तो वह इसका से ऊपर जा रहा है और तुम वहीं पर पड़े हो। तो यही है, जो भी यह ग्रह आश्रम से इसकी तुलना की है, जो भी पति पत्नी एक दूसरे की वेदना को समझेंगे तो वह सुखी होंगे, एक तरह से उन्नत होंगे, वह जीवन के परम लक्ष्य को पाएंगे। जो वेदना समझ रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकता समझ रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, उनकी समझ को मानने कर, उनकी समझ को मान दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं हर परिस्थिति में, उनके व्यक्तित्व को सम्मान दे रहे हैं। पत्नी अपने पति को व्यक्तित्व को सम्मान दे रही, उसकी सोच, उसके हर पहलू को सम्मान दे रही है, उसकी हर स्थिति, उसके हर विकास के स्तरों को जो सम्मान दे रही है, वो महत्वपूर्ण है। वह स्त्री उन्नत है गृहश्रम के लिए। स्त्री पुरुष तुम दोनों को साथ चलना, तुम दोनों अति प्रशंसनीय। उस ग्रस्त का आधार प्रशंसा है, ना कि बाहरी आकर्षण से प्रभावित होकर के अपनी प्रशंसा को खो दे। बाहरी गुणों के कारण हम अंदर की सुंदरता को भूल जाएं। बाहरी सुंदरता तो विभिन्न आधार पर निर्भर है, उसका बातों पर मिलना निर्भर, भी परंतु कठिन है, पर अंदर की पवित्र सुंदरता जो है, उसको जो न भूले। वह तो पवित्र है, वह एक है, उसको क्यों भूल रहे हो? वह जो अंदर की आपकी पवित्रता, उस दिव्य पुरुष की, देखो दिव्य, ये पवित्र सुंदरता है, ये बाहरी आकर्षण नहीं, अंदर की शक्ति है जो वास्तविक चरित्र, वास्तविक दृष्टि में आती है, वास्तविक स्वरूप दिखाती है उस व्यक्ति का, अपने पति, जो वास्तविक में स्वरूप, जो वास्तविक में वह चेत आकृति युक्त पति को उसको दिखती है। दिव्य पुरुष की आकृति जो वास्तविक में पति के अंतिम प्रेम की अनुभूति है, ये अंदर की एकता की सुंदरता, जिसमें दिव्य रूप आकृति पति की दिखती है,
वह एक रूप दिखता है और अति प्रशंसनीय बढ़े हुए शील और क्षमा, क्योंकि उसमें अपनी गलतियों का, कमियों का भान भी निकल जाता है कि हाँ मैं क्या थी और अब क्या हूँ। यह पति कितना सुंदर एक है। आदि की सामर्थ्य वाली तू धीरता और सबको संतुष्ट करने वाली गुणों से युक्त व्यवहार और पदार्थों से हमारा औरों का भी ये घर परिवार में है। यह विद्वानों के प्रसंग गृहस्थाश्रम को सुख हो। यह गृहस्थाश्रम विद्वानों ने प्रशंसित किया है, इसकी सभी प्रशंसा करते हैं। सुखों से अभिषिक्त और परिपूर्ण करना चाहो तुम इसको करो परिपूर्ण सुख को, इस गृह आश्रम को सुख से। जैसे सूर्यलोक जलादि पदार्थों को खींच और वर्षा कर रक्षा, जैसा रूप है वैसा ही चाहो, जैसा आप हो वैसे ही कर्म करो, जैसे आप वैसे ही वैसे आपका ही चरित्र बने, वैसे ही चरित्र करो, आपकी कीर्ति बने, वह ही ऐसे उसमें ही ही ऐश्वर्य हित को, करते रहे। वैसा ही अपना ऐश्वर्य योग्य करो। प्रकाश करता है वर्षा की रक्षा, यह पति श्रेष्ठ गुण पदार्थों का संग्रह कर देने से रक्षा। पदार्थों की संग्रह, पति के गुणों की रक्षा करो। पति से तुम्हें है, पति के ऐश्वर्य से तुम्हारा ऐश्वर्य है। पति को बढ़ाओ, पति ऊंचे से ऊंचा हो, वह अपने गुणों को न खोए, वह उन्नति करे, वह उच्च सीमा पर जाए, वह अपने से अधिक प्रिय हो, वह अपने प्राणों से अधिक प्रिय हो, कि वो रहे, हम रहे ना रहे, वो रहे, उसकी सोच रहे, उसकी सोच रहे, वह इतना पति व्यापक हो जाए कि उसकी सोच चारों ओर कीर्ति फैल जाए। अंदर की सुंदरता कीर्ति से ही बाहर निकलती है, प्रसारित होती है। यही है कि कीर्ति यह बढ़े, यह कीर्ति मुझको भी प्रभावित कर दे, तभी मैं कहूँ कि मैं ये कीर्ति रहे, इतनी मुझे प्रभावित कर दे कि मैं इस कीर्ति को चाहूँ, इसी से ही मैं आगे चल, इसी को मैं सोचते सोचते आगे बढ़ जाऊँ। इस कीर्ति विद्यादि गुणों को प्रकाशित करता है तथा जिस प्रकार यह पृथ्वी सब प्राणियों को धारण कर उनकी रक्षा करता है, ठीक प्रकार में अपने पति की कीर्ति को धारण कर उसको प्रकाशित कर दूं, उन्हीं की कीर्ति को उनको बताता रहूं, सदा उनकी कीर्ति को उनमें धारण बढ़ाती रहूं, उनको उस कीर्ति को निरंतर बनाए रखूं। पति गुणों को प्रकाशित करता है, ठीक हम भी उस गुणों को, उनके गुणों को प्रकाशित करें। वैसे स्त्री घर आदि व्यवहार को धारण कर सबकी पालना करती है, वह ऐसी स्त्री, एक पुत्र भी उसका, स्त्री का, सबका पालन करेगा, वह आगे बढ़ाएगा इस सोच को। इस प्रकार पुरुष इकट्ठा होकर स्वार्थ को सिद्ध कर मन वचन सबसे सत्य हित, वह भावना रूपी लोक सुंदर सत्य जो सदा से है, वह सदा से सत्य अपने गुण स्वभाव से मन वचन से एक होकर के अपने चरित्र, अपनी कीर्ति को, जो चरित्र है, जो गुण है, स्वभाव है, स्वरूप है, उसको आगे पाए और प्राप्त कर ले, सुख देवे और स्वयं भी उस स्वरूप को प्राप्त कर ले और सुखी हो।